राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमशीतलमाश्रया परमशीतलमाश्रया बंदो राधा वल्लभ प्यारे बंदो राधा वल्लभ प्यारे कृष्ण वल्लभा प्यारी राधा 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 कृष्ण वल्लभा प्यारी राधा 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 कृष्ण वल्लभा प्यारी राधा ये जोरी सुंदर रूप जारे बंदो राधा वल्लभ प्यारे रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल दो मन मिलिए कै भय श्री राधा वल्लभ लाल बंदो राधा वल्लभ प्यारे श्यामा श्याम स्वरूप सरोवर मदन कोटि अंगन परवारे मदन कोटि अंगनी परवारे श्यामा श्याम स्वरूप सरोवर मदन कोटि अंगन परवारे बंदो राधा वल्लभ प्यारे रंग महल में राजत दो प्रेम भरे रसमय मतवारे
हंसन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिबिओर करत पान रस मत परस्पर लोचन त्रसित चकोर। रंग महल में राजत दो प्रेम भरे रस में मतवारे बंदों राधा वल्लभ प्यारे। ये गौर श्याम छवि बसो निरंतर पिय मूरति नयनन बसे तेहि रस रहे समाय। यह लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय और न कछु सुहाय। फिरे अपने रस मातो कुटुम देह ते जाई छूट सब ही विधि नातो। गौर श्याम छवि बसो निरंतर हिये कुंज से हो न न्यारे। अली माधुरी रंग देवी की कृपा भई तो अब युगल निहारे। सहचरियां जब आचार्य रूप से भूमंडल पर अवतरित होती हैं और लाडली जू की हरिजू के हेतु की कृपा से उन सखियों की चरण शरण प्राप्त होती है, मन वचन कर्म से जब रसिक महापुरुष जो सहचरी स्वरूप हैं उनकी शरणागति, उनकी आज्ञा का पालन, उनकी बताई हुई उपासना पद्धति, तो ये प्रिया प्रीतम का रंग सुलभ हो जाता है। नहीं तो यन नारदा जे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। ये बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों के लिए भी नवनिवृत्त निकुंज का एकांतिक प्रेम रस, जहां श्री लाडली जू अपनी चितवन मात्र से कोटि मनमथ हारी श्री लाल जू के मन को चुराती हैं, इस प्रेम रहस्य को केवल उनकी सखियां जानती हैं। और वही सखियां भूतल पर आचार्य रूप से, गुरुदेव रूप से जब शरणागति प्रदान करते हैं प्रिया प्रीतम की और सांगो पांग उपासना अनन्य भाव से युगल सरकार की, तो अगाध प्रेम इसका प्रादुर्भाव होता है। अबाध किसी भी तरह की कोई भी विक्षेप, आवरण, मल या द्वंद्व या भोग आकर्षण प्रिया प्रीतम के उपासकों के हृदय में नहीं, क्योंकि उनके हृदय में ऐसी द्रवण क्रिया होती है लाडली जू के गोरे चरणारविंद के प्रसाद से, ऐसा सुख होता है कि सब शुष्क हृदय को आकर्षित करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब घृणित दिखाई देते हैं। जैसे कोई वमन नहीं खाना चाहेगा, जैसे कोई विष्ठा की तरफ थोड़ा भी आकर्षण वृत्ति नहीं रखता है, ऐसे ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। और फिर ब्रजचंद जिनकी लगन में है वो प्यारी जो जाके आधीन सदाई सांवरो या ब्रज को शिरताज हमारे माई श्यामाजू को राज। श्यामाजू के चरणों की उपासना और विषय आकर्षण समझ में नहीं आया। अभी श्यामाजू के चरणों की समझ नहीं आई, अभी श्यामाजू के चरणों की प्रपत्ति नहीं हुई, शरणागति नहीं हुई। नहीं, गोरे चरणारविंद की शरणागति से हृदय द्रवित होता है। द्रवित हृदय में किंचन मात्र कोई विकार अपना अधिकार कर सके असंभव।
प्रेम को प्रेम ही पहचाने। जब हृदय में प्रेम जागृत होता है तो सिर्फ प्रेम की पहचान होती है और कुछ नहीं, सब ज्ञान शून्य बुद्धि हो जाती है। किंचन मात्र अन्य कोई ज्ञान की स्फुरणा ही नहीं होती। प्रेमाधीन चित्त, प्रेमाधीन मन, प्रेमाधीन बुद्धि और प्रेम दासत्व में अहंकार, तो सिर्फ प्रेम ही प्रेम और कुछ नहीं। विश्वास मानिए, जब तक प्रेम का उदय नहीं होता तब तक ये नाना प्रकार की विलासिता, नाना प्रकार के आकर्षण, प्रपंच, रुपया, मान सम्मान, ये सब अच्छा लगता है। जहां प्रेम का स्फुरण हुआ, लाडली लाल को बुलाना नहीं पड़ता कि आप आ जाइए, कृपा करके हमें दर्शन दीजिए। ये तो भक्तों की दैन्यता होती है। ये बिना बुलाए आकर नेत्रों में बस जाते हैं। विश्वास कीजिए, सत्य मानिए, ये हैं, यही हैं, आप में हैं, सर्वत्र हैं। बस आवश्यकता प्रेम, प्रेम है तो ये प्रकाशित हो जाते हैं। ते समाज गिरजा में रहू और सर पाई बचन एक कहू, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुए मैं जाना। प्रेम तो प्रकाशित हो गए युगल सरकार नेत्रों में, और एक बार ये नेत्रों में आए तो ये फिर जाते नहीं, इतने करुणा में हैं। करुणा में क्या है, ये भी बंध जाते हैं। भक्त अपने हृदय में प्रेम की बंधन से इनको जकड़ लेता है, ये जाने की सामर्थ्य खो देते हैं। सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा ईश्वर भगवान ब्रह्म जो कहो ये सब यही है, लेकिन प्रेम इनको भी अधीन किए है और भक्त को भी अधीन किए, इसलिए वो महाबलशाली। ये बस जाते हैं नेत्रों में। गौर श्याम जोरी जिसके नेत्रों में बसी, उसे और फिर कुछ अच्छा लगता है नहीं। प्रेम को प्रेमी ही पहचाने। प्रेम केवल प्रेम देखता है, प्रेम सुनता है, प्रेम का ही आहार करता है, प्रेम में ही विलसता है, प्रेम में ही सोता है, प्रेम में ही जगता है। और ये बात केवल प्रेमी ही जान सकता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। प्रेमी साधन धर्मन भटक फिरे बहु, प्रेम रीति नहीं जाने, प्रेमी प्रीति प्रतीति राखिउर, सर्वस्व करी यह माने। अगर कोई रसिक महापुरुषों के चरणों का आश्रय लेकर अपने अभिमान को नहीं मिटाता और वो सोचे कि मैं विविध साधनों के द्वारा, धर्मानुष्ठान के द्वारा श्यामा श्याम का प्रेम प्राप्त कर लें, तो कह रहे हैं असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु के चरणारविंद का सहज प्रेम तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। यह गुण साधना से नहीं होता। जो प्रेम है, दैन्य है, ये हरिजू की कृपा से होता है। हरिजू की कृपा का क्या स्वरूप है, कैसे जाने कि हमें हरिजू की कृपा प्राप्त हो गई। रसिकन संग फिरो दिन राती, कहो कृपा उपजय के ही भांति। रसिकन संग फिरो दिन राती। रसिक तभी पहचानिए जाके यह रस रीति, जिनके ही में उपजे लाल लाडली प्रीति। बस जिनके एक ही चाह है लाड़ लाडली की, दुलार करने का, सेवा करने का, उनके गुणगान गा के रोने का, उन्हीं के सामने हर समय चाहे कोई भी कर्म कर रहे हों उनके सामने हम हैं।
वो हमारे सामने है, उन्हीं को रसिक कहते हैं। प्रतिपल प्रति क्षण वर्धमान जो प्रेम है लाडली लाल के प्रति अनन्य, उन्हें रसिक है। जो रसिकों का संग है ये हरिजू की कृपा है, और रसिकों के संग रात दिन अर्थात उनकी आज्ञा के अनुसार हमारे तन मन वचन की चेष्टा हो तो रसिकों का रात दिन संग माना जाता है। इसी से कृपा का उदय होता है, जिस कृपा में प्रेम वर्धन हृदय में, उसी प्रेम से, प्रेम डोरी से प्रिया प्रीतम बंध कर नेत्रों में समा जाते हैं, हृदय में बंध जाते, एक क्षण के लिए नहीं जाते। गौर रूप वृषभानु नंदिनी, श्याम बरन नंद नंद, बसो मेरे नयनन में दो चंद। ये एक क्षण के लिए भी प्रेम रस बंधन क्यों छूटे दृढ़ फंद। ये ऐसा दृढ़ बंधन है कि ना वो छूटते ना उपासक छोड़ सकता है, ना उपास्य देव छोड़ सकते ना उपासक, दोनों को बांध के रखता है प्रेम। ऐसा महाबलशाली प्रेम किसी अन्य साधन से नहीं। साधन का अहम रखने से तो मूढ़ता ही नहीं जाती है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, शुद्ध साधन ही नहीं बनता। प्रेम की तो बहुत दूरी बात है। इसलिए जिनको ये रहस्य समझ में आया वो अहम त्याग करके भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों का सुदृढ़ आश्रय लेकर बस उनकी जो आज्ञा वही, उसमें कोई विचार नहीं, अपना कोई विचार नहीं, अपनी कोई अनुकूलता प्रतिकूलता की बात उसमें नहीं सोचनी। हमारे अनुकूल बात है या प्रतिकूल बात है मन के, हमें नहीं देखना। हमें जो आज्ञा हो रही बस वैसा ही करना है, निश्चित प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। साधन एक कृपा प्यारी की, ये निश्चय ठहराने। इस प्रेम की प्राप्ति का समस्त रसिक महापुरुषों ने निर्णय किया है कि मात्र प्यारी जू की कृपा से ही प्रेम उदय होता है। प्यारी जू श्यामा जू की कृपा से प्रभु श्री कृष्ण जिसे प्रेम देना चाहते हैं अपना, तो श्री कृष्ण का मूर्तिमान प्रेम है राधा किशोरी। वो राधा नाम में किशोरी जू के गोरे चरणारविंद में रति प्रदान कर दे, और इसका फल होता है महाप्रेम। महाप्रेम की उमगन में वो दिव्य भाव देह प्राप्त करके अपने लाडली लाल के समीप प्रतिपल शरीर रहते हुए भी वो विदेह रहता है, शरीर भान रहित, निरंतर प्रिया प्रीतम की सेवा में निमग्न। बहुत सुंदर स्थिति होती है। बस ये कृपा केवल लाडली जी से। सबे अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोय, एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो होए, सो कृपाति सुलभ नहीं ताको कौन उपाय, चरण शरण हरिवंश की सहजय बन्यो बना। ये जो सखियां आचार्य रूप से अवतरित हुई, इनकी चरणों की शरणागति मिल गई तो प्रियाजू की कृपा निश्चित निश्चित हमारे ऊपर बरस रही है। प्रेमी जन को न भावे, यहां तक कि वेद पुराण बखाने, बस वो एक स्वाति बूंद की नाई, श्यामा श्याम उर आने। जैसे स्वाति कि जल को पपीहा एकटक देखता रहता जहां वर्षा मुख, बस श्यामा श्याम की बात, श्यामा श्याम का नाम, श्यामा श्याम के रूप, श्यामा श्याम का धाम, श्यामा श्याम की लीला, बस इसके सिवा उस प्रेमी को और कुछ अच्छा नहीं लगता। क्योंकि ना उसे धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, तो इनकी चर्चा भी उसके लिए व्यर्थ ही हो जाती है। धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम, अन्यत्र विजय को प्राप्त हो, पर यहां उनकी चर्चा ही नहीं, क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं। हमें जिस मार्ग में ही नहीं जाना उसके किलोमीटर क्या गिनना। तो हमें जाना ही नहीं है, ना मोक्ष प्राप्त करना है, ना हमें कोई कामना की पूर्ति करनी है, ना हमें धर्मानुष्ठान करना है,
क्योंकि समस्त धर्मों का परम धर्म प्रेम है, जो भागवत धर्म से भी ऊपर विराजमान है। प्रेम धर्म का पथिक वेदान्यपि सन्न्यस्ति, वो वेद का भी त्याग कर देता है। फिर अन्य शास्त्रों की तो बात जाने दो। वेदान्यपि सन्न्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते, देवर्षि नारद जी कहते हैं। तो कह रहे एकमात्र जैसे पपीहा चातक स्वाति के बुन, ऐसे ही इस श्यामा श्याम की अनन्यता वाला मार्ग है। इसमें एक परम लाभ है, बड़ा गूढ़ रहस्य है। आप साधन करते हैं उसका फल मिलेगा। आप विविध प्रकार के भगवत स्वरूपों की आराधना करते हैं, आप भक्त कहलाते हैं, आपका कल्याण होगा। त्रुटि हो जाएगी, प्रायश्चित करो, क्षमा याचना। लेकिन यहां जो एक शब्द है श्यामा श्याम का संबंध अनन्य, इसमें बहुत गूढ़ विषय छुपा हुआ है। अगर वो अनन्य है श्यामा श्याम का, और वो जितेंद्री नहीं है, अच्छे आचरण भी नहीं है, अभी ठीक से भजन भी नहीं कर रहा है, तो आपको हम सच्ची बताएं, अंदर की बात कह रहे, बेटा चाहे जितना दुष्ट हो, पर माता का पक्ष बेटे की तरफ ही रहेगा। पिता थोड़ा कड़ुआ बोल करके रोष दिखाएगा, पर वो जिधर माता है उधर ही पक्ष उसका भी रहेगा। माता पिता का एक हृदय में वात्सल्य ऐसा है कि वो हजारों दोष उसके सामने उसके बेटे के प्रस्तुत किए जाएं तो वो सुनेगा, लेकिन अंदर से मानेगा नहीं, प्रियता रहेगी उसकी, वो पक्ष लेगा उसी का। तो ये जो वात्सल्य अनंत ब्रह्मांडों में अनंत माताओं में है, वो मेरे हरिजू के एक अंश से है। और हरिजू वात्सल्य समुद्र है, और उस वात्सल्य समुद्र का सार हमारी लाडली जू है। लाडली जू का हृदय परम वात्सल्य में, मतलब आप ये समझ लीजिए, अगर थोड़ा भी पकड़ पा रहे हैं, सहज स्वभाव परे नवल किशोरी जू को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। ने कहूं नरिस कहूं भूली हूं न हो सकी, इसका भाव समझ रहे। अवगुण करे समुद्र सम और गणत नापनो जान। जब आप अनन्य श्यामा श्याम के हो गए, तो यदि आप अजितेंद्रिय हैं, आप विषयी हैं, आप नहीं निकल पा रहे हैं भोग दलदल से, लेकिन आपके अंदर एक बात बैठ गई कि हे श्यामा श्याम, मैं जैसा हूं आपका हूं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं, आपके सिवा निस्तार करने वाला हमारा कोई नहीं, और अन्य किसी से कोई आश्रय नहीं, कोई आशा नहीं, कोई बल नहीं, मात्र श्यामा श्याम का। तो पक्का समझिए, उसकी अजितेंद्रियता अवगुण की तरफ ना देखते हुए अपनेपन को देखकर, अवगुण करे समुद्र सम गणत न अपनो जान, ये मेरा है, इससे उसको वो पद मिलेगा जो बड़ी बड़ी साधनाओं को अच्छी तरह निर्वाह करने वालों को भी नहीं मिलता। संभाव्योपि विरंच नारद शिव स्वयं भुआद्यैर्नया तस्मा शास्त्रम प्रमाणम। श्रीमद राधा सुधा निधि में जिस पद के लिए संभावना भी नहीं कर सकते ब्रह्मादि ईश्वर कोटि के महापुरुष, अपने जैसे अधमों को लाडली जो कृपा करके वो पद स्वाभाविक दे देती है। ये अनन्यता में होता है। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलहन को। मान लीजिए बहुत कृपालु लाड लीजिए, देखा है, हमने देखा है, कई बार देखा है कि माता पिता का प्रेम अपने पुत्र के प्रति सबसे अलग हटकर होता है। गुरु प्रेम लघु, ईश्वर प्रेम लघु, कल्याण मोक्ष, इस सब एक कोने में, पुत्र प्रेम के आगे कुछ नहीं रहता, क्योंकि वो मेरी आत्मा है, वो मेरा पुत्र है, ऐसी भावना रहती। इसमें मूल भाव होता वात्सल्य। वात्सल्य ये सूकर कूकर पशु पक्षी सब जितनी जननीय माताएं हैं, उन सब में रहता है वात्सल्य। वो अपने प्राण दे देगी, लेकिन अपने जीते जी अपने बच्चे को दुख नहीं आने देगी। अनंत वात्सल्य समुद्र प्रभु और उसका सार वात्सल्य लाडली,
उनसे हमने अपनापन कर लिया, बस केवल अपनापन। इस अपनेपन से वो पद प्राप्त होगा जो बड़े बड़े संयमी जितेंद्रियों को नहीं प्राप्त। कर्मठ कोट जितेंद्रियन ते समलह न को करोड़ों जितेंद्री, करोड़ों कर्मकांडी उसकी समानता नहीं कर सकते जो श्यामा श्याम का आनंद है। अब यहां गौर से ध्यान देने योग्य बात, जब हम देहाभिमान से युक्त होते हैं तो हमारी मलिन वृत्तियां भोगों की तरफ और जब हम श्यामा श्याम की अनन्यता में आने लगते, इसी अनन्यता में वो इतनी निर्मल हो जाती है कि एक दिन अजितेंद्री विषयी उपासक को खुद घृणा हो जाएगी भोगों से, और उच्च कोटि की उसको अवस्था प्राप्त हो जाएगी जहां भोग की गंध भी नहीं है, स्मृति भी नहीं है, उपरति, भोगों से उपरति प्राप्त, पक्का पक्का बस विश्वास करके श्यामा श्याम की अनन्यता स्वीकार कर ले। एक स्वाति बूंद की नाई, श्यामा श्याम का श्रवण, श्यामा श्याम का कथन, श्यामा श्याम के नाम रूप लीला धाम। कहो सखी हम तुम सब ही जन, श्यामाजू के हाथ बिकाने, श्री रंग देवी सुनत श्याम मुख सहचरि हाँ ठाने, प्रेम को प्रेम ही पहचाने। सखी हम सब जितने जन हैं, हम तो श्यामाजू के बिके हुए जन हैं, है ना? अभी बिके नहीं हो क्या? अगर बिके न हो तो बिक जाना। बिकने का मतलब जानते हो क्या है? जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। ये बिके हुए की स्थिति होती है। प्रश्न नहीं उठता हमारे जीवन में, चाहे सुख आवे या दुख आवे, विपत्ति आवे या संपत्ति आवे, न हर्ष है न शोक, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। ये बिके हुए की स्थिति, जो बिक गया माला माल हो गया। जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, तो निधि पाई मनमानी, मेरे बलसी वृंदावन रानी, जाहि निरंतर सेवत मोहन, बन विनोद सुखदानी, मेरे बलसी वृंदावन रानी। जिनकी चरण कृपाते पाई, बिल्कुल सत्य मानिए, इसमें कोई पसीना चुवाने का मार्ग नहीं, ये बहुत मृदुल मार्ग है, क्योंकि अत्यंत सुकुमारी हमारी प्यारी कठोर साधना से प्राप्त ही नहीं होती। सहज में समर्पित हो जाओ। श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम, बिका हुआ अपने को समझो। किस बात का अभिमान? तुम कुछ नहीं कर सकते। एक रोम टूट के गिर जाए उसे पुनः लगा नहीं सकते, चाहे जितना तप कर लो, एक रोम नहीं लगा सकते हो, फिर क्या तुम कर सकते हो? किस बात का अहंकार? अरे श्यामा जो कृपा कर रही तब तुम राधा नाम ले पा रहे हो, श्यामा जो कृपा करी तो उनके धाम आए हो, श्यामा जो कृपा कर रही तो आराधना बन रही, तो श्यामा जो कृपा करेंगी तो श्यामा जो मिल जाएंगी उन्हीं की कृपा से। हमें बस श्यामा श्याम के अनन्य होना है। श्यामा प्यारी को ये प्रेम पंथ कठिनाई। बोले सहज कह रहे हो कि कोई पसीना चुवाने की बात नहीं, फिर आगे कह रहे हो कठिनाई। हाँ, यही कठिनाई है। इसमें सबसे ममता हटानी होती है, और ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। बता रहे कि एक तरफ श्री भगवान और एक तरफ झूठी ममता, तो हम झूठी ममता को गले लगा लेंगे, श्री भगवान की तरफ पीठ कर लेंगे। यही अनेक जन्मों से करते चले आ रहे हैं, इसलिए हमारी दुर्दशा नहीं रुकी। सबसे ज्यादा सृष्टि में ममता पाई गई है मां में। मां जैसी ममता कहीं नहीं देखी गई। मां में सबको ये पता है, मां में अलौकिक ममता होती है। खान पान दुलार प्यार हर समय अपने पुत्र के विषय में और यहां जब परमार्थ में चले तो सबसे पहले उससे ममता हटानी। जहां लिखा है तहां लिखा मात तात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को होए चकोर तू लखी वृंदावन चंदा। पहले मात तात गोस्वामी तुलसीदास जी, जननी जनक बंधु सुत दारा,
तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधी बर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाहि, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसो धन जैसे। सबसे पहले मां से ममता, यह है कठिनाई। श्यामा श्याम की प्राप्ति कठिनाई नहीं है। आज तक जहां सुनो भगवत प्राप्ति दुर्लभ है, बड़ी कठिन है। गुरुजनों के प्रताप से समझ में आया कि भगवत प्राप्ति जैसी सहज बात और कोई है ही नहीं। कठिन है जगत की ममता छोड़ना, राग छोड़ना, मोह त्याग कर पाना। इसलिए भगवत प्राप्ति कठिन कही गई, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं। कठिन है ये जननी की ममता, जनक की ममता, तन की, धन की, धाम की, पत्नी, पुत्र, नाना प्रकार के सब भोग सुख सुरत, इन सब की ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। रोज सुनते देखो हृदय में क्या है, वही धागा बंधा हुआ है जोर से ममता का। प्रियाजू के चरणों में कितनी ममता है, तो आप खुद न्यायाधीश बन करके देखिए अपने हृदय में कि एक तरफ प्रियाजू है, एक तरफ ये संबंध है, किधर हमारा झुकाव है। तो आप देखोगे आपके तराजू के कांटे का झुकाव इधर ही आएगा। पुत्री, पुत्र, परिवार, पत्नी, संपत्ति, नाना प्रकार के जितने संबंध, यही गहराई से हृदय में अधिकार किए हुए हैं। इसीलिए श्यामा प्यारी को ये प्रेम पंथ कठिनाई, बस इसी बात की कठिनता है। हमारे प्रभु का पूर्ण स्वरूप, उनको किसी से कुछ नहीं चाहिए, पर एक मांग है, अनन्यता। वो दुशरिया पसंद नहीं करते। एक भरोसो, एक बल, एक आस, एक विश्वास, बस एक राम घनश्याम है चातक तुलसीदास। ये जितनी जल्दी कर पाओ गुरु प्रताप से, रसिकों के वाणी के अनुसार चलने से, बस प्रेम स्वाभाविक है हमारे हृदय में। प्रेम को कहीं से लाना नहीं है। जो प्रेम फैला हुआ है वो जे भी समेटोगे और समेट कर प्रभु की तरफ किया, वो प्रेम हो जाता है। और वही जब शरीरों की तरफ जाता है तो राग, मोह, आसक्ति, ये नाना प्रकार के मलिन शब्दों से उच्चारण किया जाता है। वही है, वही जहां आपने सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी, वही विशुद्ध अनुराग हो गया। और इधर लगा तो राग हो गया, दूषित मोह हो गया, दूषित काम बन गया, नाना प्रकार का बंधन कारक बन गया। और यही उज्जवल निर्मल भास्कर की तरह शुद्ध प्रेम हो गया जब प्रभु की तरफ थोड़ी आसक्ति कर। अगर ऐसा ना होता तो गोस्वामी जी कह रहे, काम ही नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। कैसे मुझे प्यारे लगो, मेरा आपसे कैसे प्रेम हो, जैसे कामी पुरुष का कामिनी से, लोभी पुरुष का धन से, जैसे उसका आंतरिक चिंतन स्वाभाविक होता रहता है। हे नाथ, ऐसे आपसे प्रीति हो, आपका चिंतन हो। ये प्रेम मार्ग कहने में बहुत सुगम है, लेकिन चलने में बहुत कठिन है। क्योंकि कहीं शरीर राग बाधा पहुंचा देता है, कहीं शरीर संबंधी राग बाधा पहुंचा देता है। कहते सुगम चलती अति दुर्गम, शीस समर पे जाई, मन तुरंग पे बैठ संहार के, चलनो पावक माई। ये श्यामा प्यारी जू को प्रेम पंथ कठिनाई। कह रहे इसमें वही चल पाता है जिसने शीश समर्पित कर दिया, अपन को हार गया। जीवित मर जाए उलट आप में समाए, यह दिलगिरी है। प्रेम
प्राणों की परवाह नहीं करता। जब प्रेम उदय होता है, प्राणों की परवाह नहीं होती। अपने प्रीतम में सर्वस्व समर्पित हो गया तो ममत्व रहा ही नहीं, ना प्राण में रहा, ना देह में रहा। और चाहे अभी नष्ट हो जाए, चाहे 100 वर्ष बना रहे, अपनपो हारे, अपना महत्व मिटिया मेट कर दे। ये गुरु कृपा से होता है। बहुत सरल है और बहुत कठिन है। गुरु कृपा से बहुत सरल है। आप लोग इस बात का हृदय में खुद अनुभव करें कि श्री जी की कृपा से कैसे दुर्गम पहाड़ों को लांघते हुए आप निकल रहे हैं। गृह कारज नाना जंजाला, तेति दुर्गम शैल विशाला। बड़े बड़े पहाड़ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर परिवार का राग, ऐसे चुटकी बजाते कैसे आप पार कर गए, आपको पता भी नहीं चला। यद्यपि आपके पैरों में इतना बल नहीं है कि उस पहाड़ को लांघ सके, लेकिन पंगुम लंघयते गिरिम, पंगु भी बड़े बड़े पहाड़ को लांघ सकता है। यत कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। जिन माधव जी की कृपा में इतनी सामर्थ्य है, तो जो कृपा का आश्रय लेकर अपने महत्व को समर्पित कर दिया, अपना महत्व कोई नहीं रह गया, वही शीश समर्पित किया हुआ प्रेमी कहा जाता है। शीश समर्पित, अब मृत्यु का भी कोई भय नहीं। यहां तो थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति में अश्रद्धा होने लगती है गुरु में, भगवान में। पता नहीं भगवान है भी कि नहीं, ऐसा क्यों किए। ये प्रेमी का हृदय नहीं होता है, ये स्वार्थी कामी का हृदय होता है। ऐसा वो कामना से युक्त है, उसे अनुकूलता चाहिए, उसको मान चाहिए, उसको सुख चाहिए। वो प्रेमी नहीं। प्रेमी तो परवाह कब करते प्राणों की, कब परवाह की। लोकवत में जब राग अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, शरीरों का राग, तो अपने प्राणों की परवाह न करके जिसके प्रति राग होता है उसके प्रति प्राण न्यौछावर कर देता है। देख लो, अगर थोड़ा भी राग पुष्ट हो जाए और उसमें बिछुड़न की भावना हो तो दोनों जहर खा के मर गए। ऐसे कितने उदाहरण हैं। राग पुष्ट हो, तुम्हें श्यामा श्याम का प्रेम है और अपनी सुधि है, अपने प्राणों का मोह है, क्या विनोद की बात, क्या मजाक की बात हो। श्यामा श्याम का प्रेम, लौकिक प्रेम में दो शरीरधारी परस्पर जब कामासक्त होकर राग कर लेते हैं और उनके बिछुड़ने का अवसर आता है तो दोनों अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते, बिछुड़ना पसंद नहीं करते। आप श्यामा श्याम के प्रेमी कहलाकर आपको अपने सुख की याद है, अपना महत्व है, अपनी कुछ चाहत है, अभी प्रेम शब्द का प्रयोग ना किया जाए। कह रहे अपने यहां ध्रुवदास जी कहते, चढ़ के मैन तुरंग पे चलिबो पावक माए, प्रेम पंथ अति कठिन है सबको निभत नाय। भाव इसका क्या है, चित्त जब प्रिया प्रीतम की तरफ थोड़ा भी झुकता है तो द्रवित होने लगता है। द्रवित चित्त में बड़ी जल्दी छाप लगती है। अगर कहीं आप असावधान रहे तो जो छाप लगेगी वो दीर्घ काल तक के लिए लग जाएगी, चाहे वो काम की हो, चाहे मोह की हो, चाहे मान की हो, प्रशंसा स्तुति आदि सुनने की, किसी भी तरह की। इसलिए बहुत सावधान। मोम के घोड़े पे चल के आग की ज्वाला से निकलना है ये प्रेम मार्ग। मन तुरंग पे बैठ संहर के चलनो पावक माई, श्यामा प्यारी जू को प्रेम पंथ कठिनाई। या मार्ग चलते बहु दीखत कोईक पहुंचत धाई। इस मार्ग में चलते तो बहुत हैं, लेकिन बहुत सुंदर मनोरंजन वाटिकाएं लगा दी गई हैं इस मार्ग में, और आवाहन होता आप आइए भोगिए, फ्री है, कोई आपको फीस नहीं देनी है, कोई विघ्न नहीं पड़ेगा, आइए आनंद लीजिए। तो 1000 चलने वालों में अधिक मात्रा में तो मनोरंजन में लग जाते हैं। ये मनोहर वाटिका शब्द स्पर्श रूप रस गंध की इनके मनोरंजन में लग जाते हैं। कोई बिरला ऐसा होता है जिसके दिमाग में आता है हनुमान जी की तरह कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक श्यामा श्याम नहीं मिल जाते
तब तक मैं भुलावे में नहीं फंसूंगा, किसी मनोरंजन में नहीं फंसूंगा, किसी भी भोग की तरफ आकर्षित नहीं होऊंगा। या मार्ग चलते बहु दीखत कोईक पहुंचत धाई। जो चतुर उपासक होता है, जब देखता है यहां रोकने वाले बहुत हैं, तो वो चलता नहीं है, वो दौड़ता, भाग पड़ता है कि कहीं मैं फंस न जाऊं। भागना क्या है? जैसा भोग आकर्षण उतना ही राधा 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 राधा। जैसे अंदर काम आदि की पीड़ा बढ़ रही, वैसे ही आहार पर संयम, वैसे ही अपने को एकांत सेवन में, वैसे ही प्रपंच से और विरति और वैराग्य। यह है दौड़ना। और जो शिथिल साधक होता है, बहुत समय हो गया, चलो ये खा लेते हैं, ये देख लेते हैं, ये छू लेते हैं, ये सूंघ लेते हैं, ये भोग लेते हैं, मनोरंजन में फंस जाता है। श्री श्यामा श्याम के प्रेम रस की प्राप्ति के लिए इतना तो समझ लो, एक बार चित्त को सब जगह से समेटकर प्रियाजू के चरणों में लगाना ही है। और लगाओगे कहां? कहां लगाने लायक है? सच्ची बानी, ये बुद्धि भ्रष्ट है, इसलिए इसको अच्छा लगता है कुछ। क्या अच्छा लगता है? कोई बात बता दो कि क्या अच्छा लगता है? इतने सुंदर सुंदर पदार्थ खाओ, विष्ठा बन जाता है। इतना सुंदर सुंदर पेय पियो, लघुशंका बन जाता है। और शरीर भोग के लिए जो आकर्षण है, तो मलमूत्र के द्वार हैं। क्या है ऐसा, कहां है ऐसा त्रिभुवन में जिसके लिए हम श्यामा श्याम को भूल करके उन भोगों में चले जाएं? विचार करो, खुली बात है, विचार करो आप। कौन सा ऐसा सुख है जिसके लिए आप अंदर उत्सुक हो रहे हैं? श्यामा श्याम को त्याग कर उनके नाम रूप लीला धाम की विस्मृति करके भोगों में आकर्षित हो रहे हैं। यह कुसंग का फल होता है। जब हम कुसंग से प्रभावित हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं हम किस मार्ग के पथिक हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। इसीलिए कुसंग का सर्वतोभावेन सावधानी पूर्वक त्याग करते रहना चाहिए। कल चर्चा हुई थी, जब साधक किसी कुसंगी अधर्मी का अन्न खा लेता है या उससे मित्रता करके उसका संभाषण आदि स्वीकार करता है या मानसिक चिंतन करने लगता है, ये बड़ा कुसंग है। वृत्ति का कुसंग, व्यक्ति का कुसंग, आहार का कुसंग, दृश्य का कुसंग, ये हमें मार्ग से भ्रष्ट कर देता है। बहुत सावधान। अभक्त संगो देहोत्थो वाचिको मानसस तथा त्रिविधोपि परित्याजो भक्ति कामनाय बुधई। जिसे विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति की कामना है, ऐसे बुद्धिमान उपासक को चाहिए कि देहोत्थ शरीर से, वाचिको वाणी से, मानसस तथा मन से भी अभक्त का संग न करे, अभक्त की चर्चा भी ना करे। अरे वो अमुक ऐसा, बिल्कुल नहीं। चर्चा होने लगे कान में अंगुली डाल लो। अभक्त की चर्चा सुनने मात्र से सुकृत नष्ट हो जाते हैं, मन मलिन हो जाता है। पर निंदा के सुने ते किए ते दोनों बराबर हैं। आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। उपासक को चाहिए कि अभक्त पुरुष की वाणी से चर्चा भी ना करे। और ये बहुतायत है। जहां चार साधक बैठेंगे तो अपने में गुणाभिमान करके किसी साधक के न्यून आचरणों की चर्चा करने लगेंगे। ये बहुत हानिकारक है। परदोष दर्शन, परदोष वार्ता, ये साधक के साधन को चाट जाती है, उसको पता भी नहीं चलता और वो खाली होकर फिर विषयों का चिंतन करने लगता है। मन से भी उसका चिंतन न करे। अमुक जो है ऐसा 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 कर रहा है, वो ऐसा उत्तम साधक नहीं, ऐसा क्यों? तो बोले वो नहीं है इसलिए चिंतन करे। तो तुमने क्रिया देखी, अंदर कारण तत्व तो नहीं देखा कि उसमें हमारा आराध्य देव बैठा हुआ है। ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चे सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। मेरे आराध्य देव वहां बैठे हुए हैं। बाहरी क्रियाएं तो हमको बाहरी क्रियाओं से कोई लेना देना नहीं। हम मन से चिंतन न करें, वाणी से चर्चा न करें और शरीर से संग न करें।
खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माही, जिनके और उपासना तहां उचित द्रुनाए। फिर वो तो अभक्त है, उसके संग खान पान हंसी मजाक बातचीत बैठना उठना ऐसा बिल्कुल नहीं। ये व्यक्ति, और आजकल यंत्र है मोबाइल, इसमें भी जैसे संसार में गुण अवगुण युक्त सब कुछ है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाय पे परिहरि वार विकार। जैसे हंस को पानी और दूध मिला के रख दो, कहते हैं दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। ऐसे ही संत जो परम हंस हैं वो जगत में भागवतिक गुणों को केवल देखते हैं, मायाकृत इन दोषों का त्याग कर देते हैं। ऐसे ही आपके पास, आप किसी से मिलते नहीं पर आपके पास मोबाइल है और आप उसमें से जो भक्ति विरोधी बातें हैं वो देखते हैं, सुनते हैं, उनका मनन करते हैं, तो आपका कुसंग हो रहा है। आप अपनी भक्ति को खो देंगे, बहुत सावधान। कायिका काय संबंधाद, शरीर के संबंधी कोई भी हो, अगर वो भगवत विमुख हैं, भगवत विमुख उपदेश करते हैं, भगवत विमुख चेष्टा करते हैं, हमें बिल्कुल उस संबंध को नहीं मानना है, क्योंकि हमें इस जन्म में श्यामा श्याम की प्राप्ति करनी है। प्रहलाद जी हाथ जोड़कर साष्टांग दंडवत करके खड़े हुए, पिताश्री कहकर सम्मान से बोलते थे। जब हरि की निंदा करने लगे हिरण्यकश्यप, प्रहलाद जी ने दैत्यराज कह के बाद, अब नहीं, जाके प्रिय राम वेदे ही तजिए ताहि कोटि बैरिशम यद्यप परम स्नेही। भरत जी माता कैकेयी को साष्टांग प्रणाम करते। जब आराध्य देव श्री राम को 14 वर्ष का वनवास रूपी वरदान मांगने की बात सुनी तो कहा, पापिनी आज के बाद तेरा कभी मुख नहीं देखेंगे और तुझे कभी मां नहीं कहेंगे। जीवन में भरत जी ने मां नहीं कहा। यहां कह रहे कायिका काय संबंधात, कायिक अभक्त संग, वो चाहे रिश्ते नाते में कितना भी पूज्य हो, यदि वो हमारे भगवान की निंदा करता है, भगवत मार्ग की निंदा करता है, भगवत विमुख है, तो हम आवश्यकता पड़ी तो उसकी सेवा कर देंगे। यदि हम पुत्र हैं या अमुक संबंध है, वो दुख में है, तो हम सेवा कर देंगे, पर हम उसका संग नहीं करेंगे, उसकी आज्ञा नहीं पालन करेंगे, उसकी बात नहीं सुनेंगे। वचसा भाषणात्मक, वाणी से हम ऐसे अपवित्र आचरण करने वालों की चर्चा ना करें। अन्नादि नाम मानसस्तु, भोजन दिया हुआ ऐसे अभक्त का कभी ना पाए। जो भगवान की अवहेलना करता है, भले वो हमारा रिश्तेदार है, अगर हमें जाना पड़ा तो हम ये बोल देंगे कि आज हमारे उदर में दर्द है, हम यहां प्रसाद नहीं पा पाएंगे, औषधि ले रहे, इसमें कोई मिथ्या नहीं। हम भगवत मार्ग को पुष्ट करने के लिए अभक्त के घर का अन्न भी न खाए। अन्नादि नाम मानसस्तु, अगर अन्न आदि पाओगे तो तुम्हारी मानसिक वृत्ति बिगड़ जाएगी। बिल्कुल ये पूरा अनुभव की बात है। एक दिन माधुकरी रोटी पा करके फिर उसका भजन, एक दिन भंडारे का अन्न पा करके फिर उसका परिणाम देखो। चिंतन में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। प्रिया प्रीतम के मिलन की चाह, भजन की गाढ़ वृत्ति सब पता नहीं कहां खो जाती है, बस उद्दंडता सुहाती है। अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव, भूखे रह जाना अच्छा है, लेकिन बिना परिचय के ऐसा नहीं कि भूख लगी जहां जो मिला हम खा लिए, नहीं, जानबूझ करके खूब समझ करके ये भोग लगाने योग्य श्री जी के है कि नहीं है, भोग लगा है कि नहीं है, ये जिसका हम अन्न ले रहे हैं ये वैष्णव है कि नहीं, भजन करता है कि नहीं, भक्ति रंग से रंगा है कि नहीं, भगवत विरोधी तो नहीं है। जहां तहां अन्न खात सखी कहत, आप गात सकल दिवस द्वंद जात, रात सर्वसो वहीं। सेवक जी महाराज कह रहे जहां मन आया वहां भोजन कर लिया, अपने को कह रहे सखी, अपने को सहचरी कर रहे, दिन भर प्रपंच में बीतता, रात सोने में अपने को कह रहे मैं रसिक उपासक हूं। बहुत डांट लगाई है। जहां तहां अन्न खात सखी कहत, आप गात सकल दिवस द्वंद जात, रात सर्वसो वहीं। इसलिए अभक्त का शारीरिक मानसिक वाचिक त्याग करके भक्तों का संग करें। भक्तों की पहचान कैसे हम जाने
कि इनका संग करना चाहिए। तो बोले अप्रेक्ष क्लम आत्मनो विदधति प्रीत्या परेशाम प्रियम लज्जन्ते दुरितोद्गमादिव निज स्तोत्रानुबंधादपि विद्या वित्त कुलादिभिश्च यदमि यान्ति क्रमान्नमृतां रम्या कापि शतां यं विजयते नैसर्ग की प्रक्रिया। संत जन किसे कहते हैं? बोले जो निरंतर अपनी चित्त वृत्ति को प्रभु में लगाए होते हैं। संत की सबसे पहली पहचान अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन, श्रम रहित, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, उसका स्वभाव है, उनका स्वभाव है भगवत चिंतन करना। याजु पर्यो में सहज स्वभाव श्री हरिवंश नाम रस जाओ, ये स्वभाव पड़ गया है, स्वाद मिल गया है नाम का, स्मरण का। संत की सबसे बड़ी पहचान है हर समय वो निरंतर अविरत तैल धारावत अपने इष्ट के चिंतन में। मुखाकृति देखते ही पता चल जाता है बहिर्मुख है या अंतर्मुख है, ये श्री जी के चिंतन में या संसार के चिंतन में। ये तो बहुत छोटे छोटे साधकों को पता चल जाता है जो ठीक से साधना करते हैं। दूसरा संत की पहचान, दूसरे के क्लेश को देखकर तत्काल द्रवित हो जाना और उसकी दुख निवृत्ति के लिए तत्पर हो जाना। पर दुख द्रवई सुसंत पुनीता, दूसरे के दुख निवृत्ति के लिए तत्पर हो। हे भगवान, कैसे मैं इसका दुख दूर करूं, क्या करूं? अब उसके पास कोई उपाय नहीं तो सीधे भगवान से प्रार्थना, हे नाथ इसके दुख को दूर करो, प्रभु आप कृपा करो, मुझे प्रेरणा करो, मैं कैसे इसके दुख को दूर करूं, कैसे सुखी हो पावे। ये संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह, उनका स्वभाव ही होता है जगत हित, दूसरे का प्रिय कार्य करने में बिल्कुल लज्जा ना आना, चाहे वो शौच धोना पड़े, चाहे वो कुछ भी कार्य हो, लज्जा संकोच छोड़ करके अपनी परवाह न करके दूसरे के दुख की निवृत्ति के लिए पूरा प्राण अर्पित करके तत्पर हो जाना, ये संतों का स्वभाव होता है। पहला अखंड स्मृति, दूसरा परहित परोपकार। किसी भी जीव को किसी भी तरह का दुख उसके द्वारा पहुंच ही नहीं सकता। संत का वचन, संत की चेष्टा, संत का संकल्प मंगलकारी होता है। साधु ते होए न कारज हानि, किसी भी तरह का चाहे वो वाचिक ही क्यों ना हो, संत के कभी ऐसे वचन नहीं निकलते कि दूसरे के हृदय में जाके पीड़ा पहुंचा दे। नहीं, संत के हृदय से निकले हुए वचन तो ऐसे होते हैं दूसरे के हृदय में आनंद वर्धन करने वाले। परुख वचन, कठोर वचन ये संत के वाणी से निकल ही नहीं सकते, क्योंकि वहां निरंतर भगवत स्मृति चल रही, शरीर से ऐसी चेष्टा ही नहीं हो सकती। तो जिसे भगवत मार्ग में चलना है तो इसको आदर्श मानकर स्वीकार करना। पहला अखंड स्मृति, हम हर समय भगवान के स्मरण में, प्रिया प्रीतम के नाम स्मरण में लगे रहें। दूसरा, किसी को भी दुख न पहुंचावे। ये जो अंडा मांस मछली ये सब खाते हैं, इनकी बड़ी दुर्गति होने वाली है। ये ना समझें कि हम परम स्वतंत्र हैं, जो चाहे कर ले। नहीं नहीं नहीं, यहां एक सेकंड का भी हिसाब मिलेगा आपको, एक सेकंड का भी। जब से आपकी शुद्धि हुई और जब आप बेशुद्ध होंगे, मरेंगे, उस समय तक का पूरा रजिस्टर आपका है, आपके साथ है। जय श्री हरिवंश नरक गति दुर्भर यम द्वारे कटियत नख छिके, एक छोटी सी क्रिया का भी हिसाब है। आप मनमानी ना सोचे। मांडव्य ऋषि ने तितली की गुदा में कांटा डाल के छोड़ दिया था, तो उनकी गुदा में सूली डाली गई, सूली, और वो काट दी गई, निकली नहीं, अनि मांडव्य नाम पड़ा। वही धर्मराज जी को जाके साप दिए तो विदुर जी के रूप में धर्मराज जी अवतरित हुए। एक इतने बड़े ब्रह्म ऋषि तपस्वी
तितली की गुदा में कांटा डाले उसको नहीं मिटा पाए, और उनकी गुदा में सूली पड़ी रही, आज भी पड़ी है, और आप उबाल उबाल के खा रहे हो, काट करके खा रहे हो, तो आपकी दुर्गति क्या होगी? सावधान हो जाए। सबसे प्रार्थना है, यदि जीवन अपना मंगलमय आनंदमय करना चाहते हो तो मदिरा पान करना, मांस खाना, अंडा खाना, मछली खाना, ये जीव जंतुओं को भून कर उबाल कर खाना बंद कर दो, नहीं नरक में भुने जाओगे, और यहां भी भुनोगे। वीआईपी कार में आग लगेगी और पूरे के पूरे परिवार सहित भुन जाओगे। जो बहुत स्वाद ले रहे हो ना, ऐसे चीखोगे, कोई खोलने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तार बंद हो जाएंगे जिनसे बटन से खुलता है। तुमने भूंजा है ना, तो तुम्हें काल भूंजेगा उसी कार में। बड़े रौब से चल रहे, कई करोड़ की कार है, उसी में भूंज जाओगे। हमारी बातें कड़वी लगेंगी, लेकिन समझ लीजिए, शरीर से, मन से, वचन से दूसरों का दुख भरा कार्य, अपकार, अहित कार्य करने वाला कभी चैन से नहीं रह सकता, कभी शांत नहीं रह सकता, सदैव दुखी रहेगा। इसलिए दूसरों के शरीर का मांस खा के कोई बलवान नहीं होता। आप थोड़े दिन ब्रह्मचर्य से रहिए, सदाचार पालन कीजिए, सात्विक भोजन, ऐसा बल आता है, सच्ची मानिए, ऐसा बल आता है, ऐसा उत्साह होता है। ये चर्बी बढ़ाने वाले जानवरों को खाने वाले, इनकी कितनी ताकत होगी, सच्ची मानिए। हम मजाक नहीं कहते कि हम विनोद में कहते हैं, एक घूंसे में बैठ जाएंगे। सात्विक ब्रह्मचारी हो, सात्विक भोजन करता हो, और एक घूंसा कस के मार दे तो मुंह बगाड़ देंगे। जो भैंसा और बकरा खाते हैं ना, मुंह बगाड़ देंगे। इनमें ताकत नहीं, ब्रह्मचर्य की ताकत, तपस्या की ताकत, सात्विकता की ताकत, बहुत बड़ी ताकत है। ये सब भूल कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं हम बलवान बन जाए। बलवान नहीं बनोगे, ऐसी जगह कैंसर होगा कि ना खा पाओगे ना सौंच हो पाओगे। दोनों बातें समझ लेना। हम भयभीत नहीं कर रहे हैं, कितने ऐसे उदाहरण सामने आते चले जा रहे हैं जो देखने को मिल रहे हैं। हे भाई, दूसरों का मांस खाना, जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही हो, अब भी बंद कर दो। हरि शरणम, हरि शरण में हो जाओ। वो कह रहे आम तो आम स्वरूपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा, पक्का पवित्र कर देंगे, क्योंकि जिनके चरण धोवन गंगा जी त्रिभुवन को पावन करने वाली, वो भगवान पक्का पवित्र कर देंगे। पर अब लो नसानी, अब ना सही हो, अब तक किया अब मत करो, होश में हो जाओ। ये जो बहुत अच्छे कपड़े पहनकर आप समझते हो हम बड़े आदमी है ना, इतने छोटे बनाए जाओगे कि तुम्हें समझ में आ जाएगा। अभी अवसर मिला था कि धन के द्वारा असहायों की सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, नाम कीर्तन करवाओ, नाम कीर्तन करवा करके लोगों को सुख पहुंचाओ। तुम उपद्रव कर रहे हो, मनमानी आचरण कर रहे हो। इसलिए संत वही है जिसके वचन से, शरीर से, मन से किसी का कभी अमंगल ना हो। और संत वही जब उसकी प्रशंसा होने लगे तो ऐसा लज्जावान हो जाए जैसे किसी का पाप खुल जाए, पाप की बात खुल जाए तो कैसा लज्जित होता है, ऐसा प्रशंसा में लज्जित होना चाहिए। संत अपनी प्रशंसा सुनकर लज्जा से युक्त हो जाते और दूसरे की प्रशंसा सुनकर आनंदित होते हैं। दूसरे की निंदा सुनकर तुरंत कान में अंगुली, अपनी निंदा तो कान की अंगुली हटा लो, खूब आराम से सुनो। ये साधुता के लक्षण है। अपनी निंदा तो बुरी लगेगी, दूसरे की निंदा सुखद लगेगी। अपनी प्रशंसा अच्छी लगेगी, दूसरे की प्रशंसा दुखद लगेगी। ये असंत का लक्षण है। संत का लक्षण है अपनी प्रशंसा सुनते ही सकुचा जाना, दूसरे की प्रशंसा सुनते ही आनंदित हो जाना, अपनी निंदा सुनते हुए आनंदित हो जाना, दूसरे की निंदा सुनने पे क्लेशित हो जाना। अरे क्या भगवत चर्चा के सिवा ये क्या प्रपंच की बात सुना रहे। जैसे कोई पाप अपना प्रकट हो जाए तो लज्जा आ जाती है, ऐसे जब चार लोग प्रशंसा करने लगे तो लज्जा आ जानी चाहिए। संत में विद्या का, तपस्या का, भजन का, संपत्ति का, कुलीनता का किंचन मात्र भी अभिमान नहीं होता। जो असंतों में बहुतायत होती है, थोड़ी विद्या तो अभिमान, थोड़ा धन तो अभिमान, अपार धन अपार विद्या ज्ञान समुद्र होते हुए भी वो दैन्य होते हैं। हमने देखा है, महापुरुषों को देखा है। काशी में देखा, पूज्य बक्सर वाले मामा जी का अग्र पूजा का सम्मान किया गया था। एक से एक विद्वान
पूज्य मामा जी का पूजन, उनके विषय, मामा जी सबसे पीछे बैठे रहे। जानकी जी को अपनी बहन मानते थे, इसलिए उनको सब जगत मामा कहते थे। जब वो बोलने को हुए तो दैन्यता की झड़ी लगा दी। तब लग रहा था कि हाँ, भगवान के भक्तों में दैन्यता कूट कूट के भरी होती है। अभिमान किंचन मात्र उत्पन्न न होने पावे, अधिकाधिक दैन्यता। देखो ना, परम ज्ञानी हनुमान जी जब बोल रहे हैं विभीषण जी से, तो वे नहीं कह रहे मैं भगवान का अत्यंत नजदीकी सेवक हूं, भगवान राम हमें बहुत प्यार करते हैं और मुझे योग्य समझा इसीलिए मुझे भेजा, ऐसा नहीं। वो कैसे बोल रहे, असमय अधम सखा सुनु मोहू पर रघुवी, मैं कितना अधम हूं ऐसा प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताई न। अद्भुत दैन्यता। सबरी मैया के अधम ते अधम अधम मति नारी, तिन माँ मैं मति मंद घारी। जहां देखो महापुरुषों में दैन्यता भरी हुई है। ये कोई बनावटी दैन्यता नहीं, वचन दैन्यता नहीं है, वो हृदय में ऐसा अनुभव होता है। ये साधुता कब आती है? असाधुओं का त्याग करे, साधुओं का संग करे, तो ये साधुता कब हृदय में आती है? बोले तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धे कर्ण क्रोड कडम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्याः स्पृहाम चेता प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम नो जाने जनिता कियद्भिरमृतै कृष्णेति वर्णद्वै। जिसकी जिह्वा में 2 अक्षर राधा राधा कृष्ण कृष्ण ये हर समय चलता रहता है, सब सद्गुण आ जाएंगे, धन्यता आ जाएगी, अभिमान का नाश हो जाएगा, तत्वबोध हो जाएगा, भगवत प्रेम हो जाएगा, विश्वास मान लो, सब कुछ हो जाएगा। रोज चर्चा इस बात की होती है, कह रहे हैं इतना नाम में प्रेम हो जाए कि ऐसा लगे कि एक जिह्वा से काम नहीं चलता, करोड़ों जिह्वाएं हो जाए, करोड़ों जिह्वाओं से रटू राधा 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 राधा। कितना सुखद है नाम। ऐसा लगता है 2 कानों से काम नहीं चल रहा, करोड़ों कान हो जिससे हम सुने राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ऐसी मेरी लालसा, जिसकी ऐसी लालसा है वो कभी नाम छोड़ नहीं सकता। और जो निरंतर नाम सुधा का रसास्वादन करता है उसकी इंद्रियां अंतर्मुख हो जाती है। निज सुख बिन मन होई कि थीरा, यही निज सुख है। जब नाम सुख प्रकट होता है तो अपने आप मन अचंचल होने लगता, जाता नहीं विषयों की तरफ, और मन जो इंद्रियां बहिर्मुख होकर प्रकृति की तरफ, वो अंतर्मुख हो गई। चेता प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेंद्रियाणाम कृतिम। जब चित्त अर्थात मन प्रभु के नाम रस में इतना पंग होने लगा कि उसके जाने की कहीं इच्छा नहीं रह गई, तो इंद्रियां भी अंतर्मुख होकर के शांत हो गई। जहां इंद्रियां और चित्त ये नाम में डूबे तो सच्ची साधुता का स्वरूप प्रकाशित हो जाता है, उसमें बनावटीपन नहीं होता। आज तक जितने भी महापुरुष हुए वो सब नाम से हुए, ध्यान रखना। राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अरे मन, ये बड़े दयामय हैं युगल सरकार। द्रुत कनक सुगौर स्नग्ध मेघौघ नील छविभिर अखिल वृंदारण्य मुदभासयन्तौ मृदुल नवदुकूले नील पीते दधानौ स्मर निभृत निकुंजे राधिका कृष्ण चंद्रौ। राधा राधा कृष्ण कृष्ण ऐसा जपोगे तो क्या होगा? तुम्हारा चित्त रूपी दर्पण साफ होगा। चेतो दर्पण मार्जनम। जहां चित्त साफ हुआ और चित्त में ही चित्त चोर की झांकी आई, एक सघन मेघ श्याम वर्ण, जैसे नवीन जलधर में बिजली विराजमान हो दमकती हुई,
आकाश की बिजली तो चमकती और अंतर ध्यान हो जाती है, लेकिन वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में जो बिजली विराजमान है मेघ में, वो स्थायी विराजमान है। आज दो दामिन मिल बहसी, बिचले श्याम घटाति नूतन ताके रंग रसी। आज दो दामिन मिल बहसी, एक चमकी चहु और सखीरी अपने स्वभाव लसी। और आई एक सरस गहनी में दो भुज बीच बसी। आज दो दामिनी मिल बहसी, एक श्याम सुंदर के वक्षा स्थल से लगी हुई पीता अरुण क्षय मनंत तडिल्लता भाम, और एक आकाश में नवीन जलधर में चमकी और अंतर ध्यान हो गई। बोले ये नवनिवृत्त निकुंज में विराजमान नवीन जलधर की कांति वाले श्री लालजू के हृदय से लगी हुई श्री प्रियाजू, बोले ये संपूर्ण वृंदावन गौर श्याम कांति से उद्भासित हो रहा है। ऐसा वो उपासक देखता है जिसकी हर समय जिह्वा इस नामामृत का पान करती रहती, राधा राधा राधा। नीलांबर पीतांबर धारी नवनिवृत्त निकुंज में विराजमान श्री युगल सरकार की, परसों कह रहे थे लाइव दर्शन होता भाई। यहां हमारे प्रभु ऐसे नहीं है कि आए और दर्शन दिए और चले गए, ऐसा नहीं होता। ये वृंदावन धाम है, जी नहीं सकते उपासक। रही न सकत पल पलकन अंतर जैसे जलते मीन, तो क्या करते हैं, सीधे ऐसी सामर्थ्य प्रदान करते हैं, हृदय नेत्र खुलते हैं और प्रतिपल छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहता भंग। ये जो कृपा हरिवंश की सदा सदा के लिए वो श्यामा श्याम के संग हो जाता है। हर समय जिह्वा से निरंतर नाम जपते हुए हमारे नेत्रों में श्यामा श्याम क्यों प्रकाशित नहीं होते? क्योंकि कोई न कोई अन्य अभिलाषा भी है। विवेक के द्वारा उसको त्याग दो, नहीं तो हमारे प्रभु पहले वही भोग तुम्हें देंगे जो तुम आशा कर रहे हो। विभीषण जी आए तो सबसे पहला कार्य रघुनाथ जी ने समुद्र का जल मंगवाया और राज तिलक किया। और विभीषण जी ने स्वीकार किया, उर कछु प्रथम वासना रही। ये जो अन्य अभिलाषा है, ये देख लो अपने अंदर, जल्दी जल्दी इसको ऑपरेशन करो, विवेक के द्वारा निकाल कर बाहर कर दो। यदि आपसे नहीं हो रहा है तो गुरुजनों से निवेदन करो, डॉक्टर हैं वो, सदगुरु वैद्य वचन विश्वास करो, उनकी आज्ञा का पालन करो तो तत्काल उस वासना का नाश हो जाएगा। ऐसा नहीं हो रहा तो सबसे बड़े वैद्य हैं श्री श्यामाजू, श्री लालजू। प्रियालाल से प्रार्थना करो रो के, प्रभु मेरी इस वासना की कभी पूर्ति मत करना, इसको नाश कर दो प्रभु। यदि मैं बार बार आपसे विमुख कोई वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, स्थान चाहूं तो नाथ मेरी इस वासना को नष्ट कर देना, कभी पूर्ण मत करना। अगर अन्य अभिलाषा बनी रही, यहां तक कि मोक्ष की भी अभिलाषा, तो हमारे श्यामा श्याम से प्रेम में बाधा पहुंच जाएगी। इसीलिए अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तमा। प्रेम पूर्वक श्यामा श्याम का भजन करना, कोई भी आचरण उनके प्रतिकूल ना हो। प्रतिकूलस्य विसर्जनम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। अनुकूल रसिकों की आज्ञा, शास्त्राज्ञा के अनुसार ये अनुकूल होता है, उसके थोड़ा भी मनमानी करना प्रतिकूल हो जाता है। किसी भी प्रकार की कोई अभिलाषा अन्य ना हो, यहां तक कि ब्रह्म ज्ञान की भी इच्छा ना हो, मोक्ष की भी अभिलाषा ना हो। बस जैसे भाई जी महाराज कहते हैं कि हे भगवान मुझे बुद्धिहीन बना दो, सब मांगते हैं कि बुद्धिमान बना दो, भाई जी महाराज कह रहे मुझे बुद्धिहीन बना दो। ये बुद्धि, बस इतनी बात हो, मेरे श्यामा श्याम, मेरे प्रिया प्रिय, इतनी समझ रह जाए और सब बुद्धि खत्म हो जाए। जैसे कहते हैं कोई समझे या ना समझे, सबसे हमारी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे
ठकुराइन वृषभान ले, बस इतना रह जाए, बस इसके आगे सब खत्म हो जाए, ना हमें कोई ज्ञान रह जाए, ना कोई चाह रह जाए, ऐसी स्थिति शून्य। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, ज्ञान कर्म इनका भी कुछ, ज्ञान से कर्म से जो प्राप्त होते हैं लोक लोकांतर मोक्ष आदि, इनकी भी मुझे चाह नहीं है। अगर ये भोग और मोक्ष की चाह रहती तो श्यामा श्याम का प्रेम प्रकट नहीं होता है। इसलिए कह रहे भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुख स्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। जब तक ये भोग और मोक्ष की वासना रूपी पिशाची हृदय में बसती है तब तक श्यामा श्याम के भक्ति रस का आविर्भाव नहीं होता। मोक्ष सुख की भी चाह महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे विभेमी कैवल्यता, मुझे भय लगता है इस मोक्ष से, मुझे श्यामा जी की सेवा चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। नहीं, यहां कह रहे पिशाची शब्द का प्रयोग किया है। मोक्ष अखंडानंद सुख है, शास्त्र सम्मत सुख है, लेकिन प्रेम के सुख के सामने मोक्ष पद को प्राप्त श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज कह रहे हैं कि जब मुझे श्यामा श्याम का प्रेम मिला तो थूक देने योग्य हो गया ये ब्रह्मानंद। राम जी के रूप को जब देखा जनक जी तो कह रहे हैं नहीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मतलब ब्रह्म सुख मोक्ष सुख से भी श्रेष्ठ है प्रभु के रूप का रसास्व पान करना, नाम सुख में डूबना, प्रभु के प्रेम में डूबना। श्री कृष्ण चरणाम्भोज सेवा निर्वृत चेत साम ऐसा मोक्षाय भक्तानाम न कदापि स्पृहा भवेत्। जो श्री श्यामा श्याम के चरण कमलों की सेवा में सुख प्राप्त कर लिए उनके हृदय में मोक्ष की इच्छा नहीं होती। सेवा में जो सुख है वो सुख त्रिभुवन में किसी पद में नहीं। इसीलिए जो चतुर उपासक हैं वो भगवान से भगवान की सेवा मांगते हैं। वो दीयमानम न ग्रहणंत बिना मत सेवनम जनाहा, वो कई प्रकार का मोक्ष देने पर भी स्वीकार नहीं करते। वो कहते प्रभु आपकी सेवा सुख चाहिए। सेवा सुख अपने लोगों को सहज में लाडली जी ने दे दिया। जो सब मांगना पड़ता है वो अयाचक वृत्ति से दे दिया। हम जानते नहीं थे क्या है, उन्होंने बड़ी कृपा से दे। अब इसको पकड़ लो। मंगला से लेकर शयन तक, शयन से लेकर मंगला तक आठों पहर अपने श्यामा श्याम की सेवा में, इससे बड़ा कोई सुख नहीं। सन्यास के मूर्धन्य विद्वान कट्टर सन्यास धर्म का पालन करने वाले पूज्य राधा बाबा, भाई जी महाराज ऐसे दाता, वैसे प्राय देखा गया है देने वाला और लेने वाले में दो अंतर देखे गए। लेने वाला झुकता है, देने वाला ऐसे। लेकिन यहां उल्टा देखा गया, देने वाला चरण छुआ और लेने वाला जान ही नहीं पाया कि दाता ने क्या दे दिया। पूरा का पूरा हृदय परिवर्तन कर दिया कट्टर सन्यासी पूज्य राधा बाबा। भाई जी महाराज ने चरण छू के वो दे दिया जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं प्राप्त होता। आखिरी में राधा राधा ही रह गया, राधा राधा। और वो सबको वृंदावन की कृपा से यहां प्राप्त है। राधा राधा यहां तो वायु में भी हो रहा, पत्ते पत्ते में। यही है राधा बाबा भाई जी महाराज, यही विराजमान है, यही घर है। ये संपूर्ण वृंदावन यही वो घर है जहां ये सब बड़े बड़े महापुरुष विराजमान हैं प्रियाजू के समीप सेवा में। पूज्य राधा बाबा भाई जी महाराज, पूज्य पंडित गया प्रसाद जी, पंडित रामकृष्ण बाबा, जितने सिद्ध महापुरुष ये सब यही श्री जी की सेवा में विराजमान है। जब हमारा चित्त सेवा में लग जाता है तब मोक्ष सुख के त्याग की सामर्थ्य आती है श्यामा श्याम की सेवा से।
इसलिए हम सेवा जब करते हैं तो सेव्य हमको क्या देते हैं? वो देते नहीं है, वो हमसे और ले लेते हैं, हमारे चित्त को चुरा लेते हैं। जब हम दर्पण दिखाते श्रृंगार करके, तो अभी तो आपके पास त्रिगुणात्मिका माया के ही नेत्र हैं, इसलिए आप देख रहे हैं। जिस दिन वो कृपा करेंगे तो कोटि कोटि मनमत हारी रूप जब आपके नेत्रों के सामने होगा, बस हो गया काम। यही है, यही काहू सु कहां जहां प्रभु नाई, फिर श्री विग्रह में तो अर्चावतार हैं भगवान। प्रभु अर्चावतार रूप से जब आप सेवा करते हैं, पक्का विश्वास करो ये सीधे सेवा श्री जी स्वीकार कर रहे हैं। और जिस दिन वो करुणा करेंगी, अपना रूप प्रकाशित करेंगे, देखो माई सुंदरता की सीमा, उसी दिन तुम्हारा चित्त हो जाएगा, खत्म खेल हो जाएगा, फिर कोई अभिलाषा रह ही नहीं जाएगी। इसलिए इनकी दासता में बहुत बड़ा सुख है, और दासता में कभी चिंता नहीं होती कि मेरा कल्याण होगा कि नहीं। जैसे हम ठसक से कहते हैं हमें श्री जी के पास जाना है, आप लोगों को भी तैयार करते हैं, बोलो श्री जी के पास जाना है, बोलते रहना है हमें श्री जी के पास जाना है। बोले इससे पहुंच जाओगे? हे हम तुम पहुंच गए हैं, तुम्हें क्या पता। कहां बैठे हो? वृंदावन धाम में। और इसका प्रभाव जानते हो क्या है? यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्मम। ये धाम ना मानो तो तुम्हारी बुद्धि खराब है, और धाम मान रहे हो तो यहां के बाद जाना नहीं होता। और कर क्या रहे रात दिन? इन्हीं के चरणों में पड़े, इन्हीं का यश गान, इन्हीं के नाम रूप लीला धाम का आश्रय। अपनी तो बाजी जीत गई। नागरी दासी जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी, हमारी सब ही बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारी और श्री कुंज बिहारी। बहुत बड़ी कृपा हो गई बिहारी बिहारी जो कि हमें धाम मिल गया। राखे अपने वृंदावन मां, जीठा रूप उजारी, नित्य के लिए आनंद खंडित, रसिक संग सुखकारी, कले कलेश न व्यापे एठा, ए ठौर विश्व ते न्यारी, नागरी दासी जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी, हमारी सब ही बात। हर समय मन नाचता रहता है। अब आपका कुढ़ता रहता है तो आप देखो, श्री जी से बिलग रहकर तो कुढ़ोगे ही, जलोगे ही, श्री जी की तरफ देखोगे तो नाचोगे। इसलिए ये प्रभु प्रिया प्रीतम क्या करते हैं? सेवा करने वाले को बिल्कुल रहने ही नहीं देते, बर्बाद कर देते। चित्त चुरा लिया, मन चुरा लिया, सब कुछ चुरा लिया, और आके खुद हृदय में बैठ गए। बर्बाद क्या हो गया? जो बर्बाद करने वाले थे उनको बर्बाद कर दिया। न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न मद, न मत्सर, न अपना, न पराया। अब श्री जी बैठी है, केवल ढांचा बाहर से दिखाई देता है व्यक्ति का, अंदर केवल प्रिया प्रीतम विराजमान रहते हैं। तस्मित तज्जने भेदा अभावात। फिर निकलने लगता है मुख से, अन्य मुखों से निकलने लगे, अरे ये तो साक्षात भगवान है, ये तो साक्षात प्रभु हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु आ गए। जैसे दीपक जलता है तो झरोखों से पता चल जाता है मकान का अंधकार नष्ट हो चुका है, ऐसे ही जिसके हृदय रूपी मकान में भगवान आकर विराजमान हो गए तो ये चेहरा एक एक चेष्टाओं से पता चलने लगता है अंदर भगवान प्रकाशित हो। हैं तो सबके, पर वो प्रकाशित हो गए। जिसकी जिह्वा अविद्या रूपी दोष से युक्त है उसको नाम मीठा नहीं लगता। जैसे कहा गया है, राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास्तु में विह्वला। बड़ा अमृतमय नाम है, बहुत नशा है इसमें, इतना नशा, इतनी मादकता है कि बस इसका एक बार स्वाद मिल जाए, प्रयास करते रहो। तो कह रहे स्वाद क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जिह्वा को अविद्या रूपी रोग लग गया है। इसको स्वाद मिलेगा गुलाब जामुन, समोसा, चटनी, इनमें मिलेगा। राधा नाम सुधा रसम, कृष्ण नाम अमृत, राम हरि, इन नामों में इसको स्वाद नहीं मिलेगा। तो बोले जैसे किसी के जबान में पित्त दोष होता है तो मिश्री का स्वाद नहीं मिलता, और अगर अनुपान से रोज मिश्री खाता रहे तो पित्त शमन हो जाएगा और स्वाद आ जाएगा। बोले ऐसे स्यात् कृष्ण नाम चरितादिशिताप्य विद्या, पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु,
किंत्वादरादनुदिनं खलु शैव जुष्टा स्वाद्वी क्रमाद भवति तद्गदमूलहंत्री। यदि नियम पूर्वक नाम जपा जाए तो अविद्या रूपी दोष जबान से नष्ट हो जाएगा और जबान का स्वाद पड़ जाएगा। राधा 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 राधा, ये सच्ची वाली है। ये जिनकी अभी कुछ भोग बकाया है उनको ये बात समझ में नहीं आएगी, नहीं तो बस राधा 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 सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ मान लीजिए, ये सब कुछ हो जाए। हम केवल कोरी अंधी श्रद्धा से नहीं कहते कि भाई सुनी बात और आपको सुना दी, नहीं। वो सन्यासी का दिमाग तार्किक दिमाग रचा जाता है। भगवान जो रचना रचते हैं तो जो सन्यास मार्ग का पथिक होता सही माने में बहुत तार्किक प्रवृत्ति होती है। वो किसी भी बात को अपनी कसौटी में कसे बिना वो श्रद्धा से नहीं मानता, वो अंधश्रद्धा से नहीं मानता, उसको उसमें सत्यत्व का बोध होना चाहिए, तब समझ में आता है। तो ये श्री जी के हेतु की कृपा से बस अब आखिरी बात है राधा राधा राधा। पकड़ लो जिनको पकड़ना है। अभी कुछ है भोगना, इसीलिए है। हम सुनाया करते कि एक पंडित जी जो है किसी जजमान के यहां से गंगा का किनारा पकड़ा, सोचे शॉर्टकट से जल्दी घर पहुंच जाएंगे। तो रास्ते में श्मशान था तो एक खोपड़ी पड़ी थी, वो बड़े ज्योतिषाचार्य थे। उन्होंने खोपड़ी में देखा, लिखा था अभी कुछ और बकाया है। उनका आप क्या बकाया है, मर गया, जल गया, हड्डी हड्डी अलग हो गई, अब खोपड़ी अकेले, अब क्या बकाया है। सोचा वैसे कैसे पता चलेगा कि अब क्या बकाया, इसको ले चलते हैं। तो एक झोली में डाला और ले गए और एक एकांत कमरे में टांग दिया जहां जल्दी किसी का हाथ न पहुंचे। देखेंगे भाई इसमें क्या है। घर गए, खाया पिया, फिर दूसरे जजमान के यहां गए। पंडिताई ने सोचा इस बार पंडित जी आए थे तो कुछ लाए और एकांत कमरे में टांगे, हमें लगता कुछ विशेष भेंट है और हमसे बताया नहीं। खुशी के कारण बड़ी खुश हुई, गई तो देखा खोपड़ी। पंडित जी की बुद्धि खराब है, खोपड़ी लाए। गुस्सा आई, खोपड़ी को उठाया, उखली में धरा, मार मूसर उसे चकनाचूर करके और नाली में फेंक दिया जाके। पंडित जी आए जजमान के यहां से अपना पांडित्य कर्म करके और अपने कमरे में गए और जो एकांत में टांगी थी तो कहा कहाँ है वो झोली। तो बुद्धि खराब, ऐसी अपवित्र चीजें घर में लानी चाहिए। तो बोले क्या किया, बोले सैकड़ों मूसर मार के उसे चूर चूर करके नाली में डाल दिया। बोले यही बकाया था। उसमें लिखा था कि अभी और कुछ बकाया है, तो मुझे पता नहीं था क्या बकाया था। तो ये होना था कि तुम्हारे मूसरों की मार पड़नी थी और नाली में भी पड़ना था। तो अगर राधा नाम की महिमा सुनकर भी राधा नाम जपने में रुचि नहीं आ रही है तो अभी कुछ है, भाग्य में कुछ बकाया है, वो भोग भोगना है। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यु क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन् ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नये दखिलमीत उपदेश सारम। मेरे उपदेश का ये सार उपदेश है कि ब्रज में वास करो। 84 कोश है ब्रज, जिसका सौभाग्य हो ब्रज में वास करो। यदि ना हो पावे तो मानसिक चिंतन रोज करो। आप जैसे वृंदावन आए हो, गिरिराज जी गए हो, गिरिराज जी को देखा तो अपने मानस कैमरे से खींच लो फोटो गिरिराज जी की। वृंदावन की परिक्रमा पूरी भर लो, अपने पास है ऐसा एक कैमरा है जो पूरी सीन भरता रहता है। आप बहुत अच्छे से कि मुझे बार बार यही परिक्रमा रोज लगानी चिंतन के द्वारा। वृंदावन की परिक्रमा, यमुना जी का पावन तट, बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमण जी, सत्संग सब भर लो। और दूर जहां आप रहते हो वहां से एक बार 10 मिनट में सब कर लोगे। एक बार बस गए, सत्संग में गए, वहां दर्शन किया, फिर यमुना किनारे गए, फिर परिक्रमा लगा ली, फिर बिहारी जी गए दर्शन के। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर बारी,
कोट जन्म के अघतमय काट करे उजियार। गिरिराज जी गए, बरसाना गए, नंदगांव गए, राधा कुंड आचमन किया, बैठकर भजन किया, ये सब मानसिक कर सकते हो। ब्रज का वास या ब्रज का मानसिक चिंतन और प्रिया प्रीतम का नाम। कह रहे हैं नयदे अखिल मित्युपदेश सारम, मेरे उपदेश जितने उपदेश उन सबका सार उपदेश ये है। हो सके तो ब्रजवास करो, वृंदावन वास करो, नहीं हो सकता तो जहां वास कर रहे हो रोज वृंदावन ब्रजधाम का चिंतन करो, प्रिया प्रीतम का नाम जप करो और भगवत चरित्रों का गायन करो। जैसे चतुराशी जी 42 लीला है, प्रभु की लीलाओं से भरे हुए बहुत पद हैं, बहुत सुंदर सुंदर रस भरे पद भाई जी महाराज ने, बहुत सुंदर पद हैं, सरल से सरल भाषा में लिखे पद रत्नाकर में, सरल से सरल भाषा में। उसी से चित्त आकर्षित होकर नित्य विहार की तरफ आता है। अपने लोग उसी से आकर्षित होकर के आए हुए। पहला कृपा प्रसाद भाई जी के ही राधा माधव चिंतन, पद रत्नाकर, बहुत से ऐसी वाणियां जिनके प्रभाव से चित्त युगल सरकार की तरफ खिंचा और उन्हीं के आदेश से फिर नित्य विहार रस की तरफ। जरूर जरूर कुछ पदों की तो कंठ माला बना लेनी चाहिए। जैसे चल रहे हो रास्ते में तो गुनगुनाते हुए चल रहे हो। जो निरंतर नाम रटता है और सौभाग्य से ब्रजवास मिल गया, वृंदावनवास मिल गया है और प्रभु के चरित्र गायन करता रहता और प्रभु के चरित्र सुनता रहता है, उसका जीवन पूरा भागवतिक और शरीर छूटने के पहले, ये तो उपासना की बात है किस कोटि की है, और शरीर छूटने के बाद निश्चित उसे प्रियालाल की प्राप्ति होती है। ये दो शब्द हैं, एक शरीर रहते हुए प्रियालाल की समीपता का अनुभव हो जाना अपने भावदेह से, और एक है अगर नहीं हुआ तो शरीर छूटने के बाद श्री जी की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए सतत हम नाम जप करें, प्रियालाल के गुण का गायन करें। अगर ब्रजवास नहीं हो रहा तो यहां से रज ले जाएं, रज सदैव पास रखें और ब्रज का चिंतन करें, वृंदावन का चिंतन करें। बस इस जन्म में हमको एक कमर कस लेनी कि प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करनी ही है। अगर प्रिया प्रीतम की प्राप्ति इस जन्म में नहीं हो पाई तो ये घाटा हम कभी पूर्ण नहीं कर पाएंगे। कुछ साथ नहीं जाना प्यारे, बार बार कह रहे हैं, रोज एक बार ये तो कहते हैं कि मरोगे, फिर कह रहे हैं मरोगे, सुबह सुबह कह रहे हैं नहीं। हाँ बढ़िया बात है मरना, बुरा लगता है सुन के मरना, इसलिए बुरा लगता है कि तुमने बुरा किया है इसलिए लगता है, नहीं तो बुरा नहीं लगेगा, बढ़िया लगता है। जैसे तुमसे कहा जाए सुबह सुबह हम आशीर्वाद देते हैं, तुम अपने दोस्त से मिलोगे जो प्राण प्रिय है, तो आपको कैसे लगेगा, बलिहारी आपकी बलिहारी। ऐसे ही हम मरना का मतलब समझते हो, नाशवान शरीर छूटेगा, हम अपने हित मित्र प्रियालाल से मिलेंगे जाके, अपने श्यामा श्याम से। और आपने श्यामा श्याम को अपना माना नहीं, पत्नी पुत्र परिवार ये सब तो मरने की बात सुनकर एकदम दिमाग ठनकता है कि सब छूट जाएगा, और जिनको प्राप्त करना चाहिए उनको प्राप्त नहीं किया तो घबरा जाते हो। इसलिए पहले तो हम जिस देश में भेजे गए हैं इसका नाम है मृत्युलोक। यहां जो कुछ भी तुम्हें मिला हुआ है वो सब नाशवान है, अशाश्वतम, छूटेगा, छूट रहा है, प्रतिपल छूट रहा है। भूल भुलैया में मत फंसो, राधा 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 नाम जप करो और खूब आनंदित रहो। जो प्रभु का हो जाता है उसको ये लोक और परलोक भी बड़ी मस्ती से कटता है। कल एक संत भगवान वैष्णोजन महाराष्ट्र से वो कह रहे थे कि पूर्व कर्मों का विक्षेप तो साधक को परास्त ही करता है। नहीं, पूर्व कर्म में इतनी ताकत नहीं कि वर्तमान के नाम गुणगान करने वाले साधक को परास्त कर सके। तो हमका उदाहरण, दोनों किडनी खराब है, डायलिसिस होता है, भयानक पीड़ा और कष्ट रहती और सिंह की तरह दाढ़ते रहते हैं। किडनी भी कहती बुरी जगह फंस गए हम आकर के, सच्ची कहते से हम तुम्हें बलवान बनाने के लिए कहते, छाप मारने के लिए नहीं कहते। छाप तो हमारी प्रेमानंद की है ही, उसको तुम्हारे से थोड़ी लेनी है, मुहर तुमसे थोड़ी लगानी है। प्रेमानंद की छाप है, वो तो गुरु ने दे दिया, इष्ट ने दे दिया। ये हम इसलिए बताते हैं कि इससे बुरी स्थिति नहीं होती।
क्या विक्षेप डालेगा? हम राधा नाम के बल पर हैं, हम श्यामा श्याम के हैं, अभी मृत्यु हो जाए क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ेगा? बस हम फर्क पड़ने वाली बात को पकड़े हुए हैं, इसीलिए फर्क पड़ता है, नहीं कोई फर्क नहीं। विक्षेप क्या करेगा? मृत्यु से बढ़कर कोई विक्षेप है? और उसको हम स्वीकार कर चुके हैं। क्या करेगा विक्षेप? राधा राधा राधा, क्या करेगा विक्षेप? ना तो भूत का ना भविष्य का कोई चिंतन मत करो, वर्तमान में राधा राधा बोलो, भूत भी भूत हो जाएगा और भविष्य तो मंगल हो ही जाएगा। भूत तो गया, उसके लिए क्या हम रोएं अच्छा गया या बुरा गया? भूत तो गया। और भविष्य क्या होगा? राधा 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 परम मंगल होगा, पक्का समझो, पक्का। अभी एक मशीन लेके परसों दिल्ली से आए थे, वो हाथ पैर में सब लगाए हो, देखे, वो देखकर ऐसे बोले, महाराज हम जितने लोग खड़े हैं, पावर बिल दो, बिल पावर क्या कहते हैं? बिल पावर। बोले इतना तो हम में नहीं जितना आप में। हमका होगा कैसे? हमारा बिल पावर श्री जी है, तुम्हारा बिल पावर संसार है, हमारा बिल पावर लाडली जी है। मस्त, सही कहते हैं। हर समय ऐसे आनंद, ये बताया ले जाता, लेकिन हम बता रहे हैं माइक से, हर समय ऐसा आनंद रहता जैसे दूध को गैस में चढ़ाओ तो उफान नहीं आता, ऐसे आनंद का उफान। क्यों? हर समय बात रहता है, मेरी लाडली, मेरे प्रिया प्रीतम, मेरे स्वामी, मैं जैसा भी हूं, मैं अपनी लाडली जी का हूं। बहुत बहुत आनंद। कोई तपस्या को सोचेगा कि ये बाबा जी बचपन से रहे तो तपस्या से होगा, तो भैया 60 हजार वर्ष तपस्या करने वाले हुए और उनके लिए लिखा हुआ है कि यहां की गंध भी नहीं मिली। अपने जैसे अधमों को लाडली जी के चरणों का सहारा मिल गया, बस इतनी बात समझो। और वही आपको हम समझाने के लिए अपने बातें बता देते हैं। केवल श्री जी अपनापन मानती, बस भरोसा कर लो मेरी लाडली जी का और राधा राधा रट लो। तुम्हें क्या मतलब दवाई कैसी है? अब कितने ऐसे आते हैं कि बड़ा विचित्र, डॉक्टर से नहीं पूछेंगे कि हरी वाली गोली कहां लिखी, तुम बताओ हमको दी, नहीं पूछेंगे। संत कह रहे हैं कि तुम राधा जपो, बोले कहां लिखा है हमें बताओ। अब बताओ उनको कैसे बतावे कि तुम्हारी बुद्धि इतनी बड़ी है? बोले हमने 2-4 ग्रंथ पढ़े होंगे तो उनको जान। अरे श्री जी लालजू के हृदय का गुप्त धन है। अगर ग्रंथ ही देखना चाहते हो तो एक ट्रक भर ग्रंथ है हमारे रस के ग्रंथ, जहां तुम्हारा प्रवेश नहीं है। वेद रसिकन की बानी कैसे जानोगे राधा नाम? राधा सुधा निधि में देखिए आप, वृंदावन दास चाचा की वाणी में देखिए, भरा पड़ा है। अरे क्या नहीं जानते वृंदावन में राधा किशोरी का राज्य है? क्या ये नहीं जानते आप पत्ते पत्ते से राधा नाम की गूंज निकल रही? क्या नहीं जानते हरि बिके हुए हैं राधा नाम में, राधा धाम में, राधा रूप में? डॉक्टर दवाई दे दे तो हाथ जोड़ के फीस दे करके चुपचाप खाते हो, और संत तुम्हें बता रहे हैं ऐसा करो तो तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती। मान लो ये, अगर आप समझते हो किसी संप्रदायवाद से बोल रहे तो राधा बाबा किस संप्रदाय के थे? आखिरी में क्या पाया? राधा 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 राधा। ये बहुत बड़ी निधि है, पकड़ लो। वही कह रहे कि अभी खोपड़ी में और कुछ भोगना लिखा है तो नहीं मानोगे, और अगर बात समझ में आ गई तो राधा राधा राधा, इससे दोनों बातें होती है। रा रसदात्री, धा धारण करने वाले हरि, राधा नाम में दोनों प्रिया प्रीतम समाये हुए। राधा बोलते हैं तो जिसका नाम है वो तो देखती हैं, और जो नाम के प्रेमी है वो लाल जी दोनों देखते हैं, दोनों हमारी तरफ देखते हैं। राधा तो प्रिया लाल दोनों देखते हैं। बस यही हमें चाहिए, दोनों युगल हमारी तरफ देखें और मुस्कुरा दें और हमें अपनी सेवा में ले लें। ये सार युगल तत्व का राधा नाम है। ये राधा नाम ऐसा ना समझें कि केवल लाडली जी का नाम, ये राधा तत्व है, ये राधा नाम है। ये राधा नाम में प्रिया प्रीतम दोनों समाये हुए। राधा नाम प्रेम समुद्र है। हम तुम्हें कैसे बताएं कि राधा नाम एक अपार अगाध अनंत महिमा युक्त है। आप जब इसको जपोगे खुद देख लोगे। ये पीछे डोलते हैं महाराज, जिनके तुम दर्शन की बात करते हो, जिनके लिए ध्येयम सदा परिभवम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विनंत चिनुतम शरण्यम।
तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत बढ़ के बोल रहे हैं, बहुत छोटे होके बोल रहे हैं। ये देखी बात कह रहे, पीछे तो डोलते निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यंगुरेणु भी एकादश स्कंद में खुद सरकार स्वीकार कर रहे हैं। अभी जो राधा सहचरी है, राधा रूप रस में डूबी हुई है, राधा ठसक में है, टेढ़े राय मोहन रसिया सो बोले अटपट बानी हमसी श्यामा जू के बल अभिमानी। ए वृंदावन वासियों, प्रिया प्रीतम के उपासियों, अब किसी की तरफ मत देखो, हमारी महारानी जी के बल पर निर्भय हो जाओ और राधा नाम छूटने न पावे। बस देख लेना क्या प्राप्त होता है। हम आपको हृदय की बात कहते, यहां जैसे कह रहे कि नए दखिल मित्य उपदेश सारम, मैं ये उपदेश का सार कह रहा हूं कि ब्रजवास करो, वृंदावन वास करो और नाम जप करो, भगवत चरित्रों का गायन करो, इसी से पूर्ण हो जाओगे। ना कोई भूत का और ना कोई भविष्य का हमारी प्रार्थना मान लो, बिल्कुल तुम चिंता मत करो। मेरी लाडली जो है, मेरी लाडली जो है, बहुत बार हजारों बार अनुभव की बात कह रहा हूं, भूत तो राख हो गया, जो भी हुआ शुभ अशुभ सब राख हो गया, उसकी चिंता मत करो। भविष्य तेजोमय प्रकाशमय हो आएगा, देख लेना, संचित भस्म हो गया। प्रारब्ध तो ऐसे ताल ठोक कर निकल जाओगे, प्रारब्ध में क्या बिगाड़ लेगा। अभी रस नहीं आया राधा नाम का, इसलिए थोड़ा सा जुखाम बुखार ये वो कष्ट हुआ, अनुकूलता प्रतिकूलता ही ढेर हो जाते हो। नहीं, कैसे तुम्हें बताया, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। हमारे पास शब्द नहीं है, पर समझ में तो आ ही रहा होगा। जब आदमी फड़फड़ाता है तो नहीं दिखाई देता कि कितना परेशान है। तो हम परेशान हैं कि वो बात शब्द ही नहीं मिल रहा जो हम आपको बतावें। राधा राधा में कितना पावर है, इतनी सामर्थ है। ना आपको भूत की चिंता करनी, ना भविष्य की चिंता करनी, बस भरोसा किशोरी जी का। काहू के बल भजन को काहू के आचार, और व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। और जब कुंवर के भरोसे हैं तो कुंवर के अधीन अनंत शक्तियां हैं, और कुंवर हमारी लाडली जी के अधीन है। इतना बढ़िया जगह ठिकाना मिल गया है, अब मस्ती ही मस्ती है। बस इस ठिकाने से अलग हटे तो भाई मस्ती फिर कमजोर हो जाएगी। ठिकाने में रहो, श्री राधा जुग चरण निवास, जबान में राधा नाम और हृदय में राधा किशोरी के गोरे चरणारविंद की ठसक। सब शास्त्रों का, सब संतों का एक ही मत है, संसार का विस्मरण और प्रभु का स्मरण। ये प्राप्त हो गया तो अब कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।